नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, तुर्की एक ऐसा देश जो चाहता है कि वो उस साम्राज्य को एक बार फिर से खड़ा कर दे जो उसका ख़त्म हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। और उसका राष्ट्रपति रजब तय्यप अर्दोगान, जी हाँ, जो लगभग 2 दशक से तुर्की की सत्ता पर काबिज हैं, कभी प्रधानमंत्री के तौर पर, कभी राष्ट्रपति के तौर पर। वो चाहते हैं कि वो तुर्की के खलीफा बने और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड लीडर के एक तरीके से लीडर बन जाएं। लेकिन खैर, ये तो तुर्की का एक सपना है। अगर हम आज की तारीख की हम बात करें तो तुर्की एक बहुत बुरी हार से गुजर रहा है, और वो हार करवाई है उसकी रूस ने, और वो भी बिना एक गोली चलाए। जी हाँ, तुर्की ने अजरबैजान को खुलकर सपोर्ट किया, ड्रोन तक पर दिए ताकि वो हमले करे आर्मेनिया पर। इसके अलावा उसे पैसे से भी समर्थन दिया, गोला बारूद भी दिया, यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज तक को मना लिया कि वो अजरबैजान का खुलकर समर्थन करे। और ऐसा हुआ भी। शुरू में जो आर्मेनिया तेज़ी से हावी होता जा रहा था अजरबैजान पर, तुर्की के सपोर्ट के बाद एकदम वो चूहे से, आप ये कह सकते हैं कि गीदड़ बन गया। जी हाँ, क्योंकि चूहे से शेर कहना थोड़ी अलग बात हो जाएगी। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, तब एक देश ऐसा था जिस पर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठ रही थी, वो था रूस। दरअसल रूस का आर्मेनिया के साथ मिलिट्री पैक्ट है कि जब भी आर्मेनिया पर हमला होगा तो रूस उसकी मदद के लिए आगे आएगा ही आएगा। लेकिन रूस अभी तक भी पीछे था, ये कहकर कि अभी आर्मेनिया के ऊपर सीधा हमला नहीं हो रहा है, इसलिए हम युद्ध नहीं कर सकते। यानी कि सभी कह रहे थे कि रूस आज की तारीख में वो ताकतवर रूस नहीं रहा जो कि जिस देश के साथ कमिटमेंट कर लेता था उसकी रक्षा करता ही करता था। आज की तारीख में रूस कमज़ोर है, तो इसलिए वो आर्मेनिया तक की समर्थन नहीं कर पा रहा है और रूस के सामने झुक गया है। लेकिन रूस ने एक बार फिर से इतना तगड़ा प्रहार किया है कि तुर्की का समर्थन करने वाला पाकिस्तान और अजरबैजान, ये सारे देश जिन्होंने पूरी एक तरीके से व्यू रच दिया था, एक चक्रव्यूह रचा था आर्मेनिया को घेरने के लिए और रूस को भी पीछे हटाने के लिए, उसे एक चुटकी में ध्वस्त कर दिया है। और बिना एक गोली चलाए रूस ने सीधा सीधा अजरबैजान को पकड़ा, जो युद्ध कर रहा था, जो मेन लीडर था इस युद्ध का, कि या तो पीछे हटो या फिर झेलो हमें। जी हाँ, यही था। ये तो रेड आर्मी आपको देखेगी या फिर आप पीछे हट जाइए। और धमकी इतनी स्पष्ट थी, व्लादिमीर पुतिन ने खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति को फ़ोन किया था कि या तो आप पीछे हट जाइए, आपके पास बहुत ही थोड़ा समय बचा हुआ है। उन्हें भी पता चल गया था कि रूस एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, उसके सामने टिकना आसान काम नहीं है। और इसी का फ़ायदा भी मिला। जी हाँ, डर कभी कभी गोली से भी ज़्यादा तेज काम करता है, और उसने किया भी। आखिरकार अजरबैजान ने बिना शर्त तुरंत एकदम व्लादिमीर पुतिन के पास पहुंचे मास्को, और आर्मेनिया के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, वो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर बातचीत हुई और फिलहाल संघर्ष विराम हो गया है। और सबसे बड़ी बात, तुर्की, इसमें सबसे बड़ा हारने वाला कोई देश है तो वह है तुर्की। तुर्की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा सपोर्ट कर रहा था, जिसने सब कुछ पैसा इसमें युद्ध में लगाया, उसे आज कोई पूछ भी नहीं रहा है। उसके खुद के देश में उसके राष्ट्रपति अर्दोगान की एक तरीके से विरोध भी शुरू हो चुका है कि आपने दूसरे देशों में लगातार युद्ध करके शुरू रखा है। चाहे आप लीबिया का युद्ध देख लीजिए, वहाँ पर तुर्की की सेना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीरिया में तुर्की की सेना लड़ रही है, और अब अजरबैजान में भी कहीं भी उसे 1 इंच भी सफलता नहीं मिल रही है। और उसके सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं, और उसके जो संसाधन थे वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान की तरह तुर्की का भी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। जो उसकी इकोनॉमी है वो धराशायी होती जा रही है। और इतना नहीं, उसकी मुद्रा लीरा कभी दुनिया की 7वीं सबसे मजबूत एक तरीके से मुद्रा मानी जाती थी, वो पिछले 10 सालों में 80% तक अपना वैल्यूएशन खो चुकी है। यानी कि बहुत बुरी हालत है तुर्की की। और इनसे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दुनिया भर में युद्ध लड़ते फिर रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति, और खुद को खलीफा भी बताना चाहते हैं अपने लोगों को। लेकिन अब उनकी पोल पट्टी उनके लोगों के सामने खुल चुकी है। अजरबैजान एक ट्रिगर्ड पॉइंट हो सकता है तुर्की की सत्ता से अर्दोगान की रुखसती का। इस पर आपका क्या कहना है, और साथ ही रूस की सफलता पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।